नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, राम मंदिर के निर्माण में ऐसा क्या मिला जिसकी इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है। जब नासा के वैज्ञानिकों को इन चीज़ों के बारे में पता चला तो वो भी हैरान रह गए। और सबसे बड़ी बात कि जब आपको इसके बारे में पता चलेगा तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक बात और कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने आप पर हिंदू और सनातनी होने पर बहुत ज़्यादा गर्व करोगे। आखिरकार कई सालों के इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म हो चुकी है और राम मंदिर भी बनकर तैयार हो चुका है। अब लोग 22 जनवरी का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इस दिन का भारत के लोगों को ही नहीं बल्कि दुनिया के लोगों को इंतज़ार है। लोग राम लला की स्थापना होने वाली मूर्ति को देखकर झूम उठेंगे, क्योंकि इस दिन के बाद राम मंदिर के दरवाजे हमेशा के लिए भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। इस मूर्ति को बनवाने के लिए देश के 3 सबसे बड़े मूर्तिकारों को बुलवाया गया है और जो भी भक्तों से ऐतिहासिक पल को अपनी आंखों से निहारेंगे वो जीवन मरण के बंधक से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि ये तो आपको पता ही होगा कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन ये मंदिर तो बनकर भले ही तैयार क्यों ना हो गया हो, लेकिन इसके निर्माण के समय कई ऐसे चमत्कार हुए जिसे देखकर कई लोग दंग रह गए। यहाँ तक कि इन चीज़ों को देखकर नासा के वैज्ञानिकों ने तो अपना सर ही पकड़ लिया है और तो और वो एक ऐसी गहरी सोच में पड़ गए हैं कि मानो उन्होंने कोई भयानक चीज़ देख ली हो। आज की इस वीडियो में हम राम मंदिर के बनते वक्त उन चमत्कारों और रहस्य चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे जिसे सुनकर शायद आप भी यकीन ना कर पाओ। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जय श्री राम। दोस्तों, आपको बता दें कि जब यहाँ मंदिर निर्माण का काम चल रहा था तब एक 1200 खंभों की ड्राइंग तैयार करवाई गई और अमेरिका के एक विशिष्ट वैज्ञानिकों की टीम को बुलवाया गया ताकि वे इसका निरीक्षण करके होने वाली हर एक कमियों को दूर कर सकें और राम मंदिर की शान में 4 चांद लगा सके। लेकिन जैसे ही राम मंदिर के निर्माण के वक्त वहां की धरती को खोदा गया तब उस धरती से एक ऐसी वस्तु निकली कि उसे देखकर सभी के होश उड़ गए। और उस चमत्कारी और दिव्य वस्तु ने न सिर्फ उन वैज्ञानिकों के होश उड़ाए बल्कि भारत सरकार को भी हिला कर रख दिया, जिसके बाद तुरंत एक कमेटी बनाई गई और उसकी जाँच के लिए लगा दी। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि वो सभी भी प्रभु श्री राम के भक्त बन गए। दरअसल ये बात है राम मंदिर के निर्माण के समय की, जब अमेरिका से थॉमस नाम के एक वैज्ञानिक भारत में राम मंदिर निर्माण कार्य के दौरे पर आए हुए थे। यहाँ आकर उन्होंने देखा कि राम मंदिर का निर्माण कार्य तो काफ़ी चल रहा है, जिसके बाद उन्होंने अपना रूटीन काम फिर से करना शुरू कर दिया। अपने काम करने के दौरान जैसे ही उनकी नज़र मंदिर परिसर की तरफ गई तो उन्हें एक ऐसी जगह दिखाई दी जहाँ पर धरती नरम पड़ी हुई थी। देखने में वो धरती वहाँ की जगह से पूरी अलग ही दिख रही थी। थॉमस को अपनी अंतरात्मा से कुछ अलग सी प्रेरणा मिलने लगी और तुरंत थॉमस ने अपने मजदूरों को वहां की खुदाई करने को बोल दिया। एक बार के लिए तो मजदूर भी हैरान हो गए कि ऐसी धरती की वो खुदाई क्यों करवा रहे हैं, लेकिन मजदूरों को तो उनका ऑर्डर मानना ही था, इसीलिए उन्होंने बिना कुछ सवाल किए खुदाई शुरू कर दी। जैसे ही वहां पर खुदाई शुरू हुई कुछ ही देर बाद उस धरती से पानी का प्रवाह शुरू हो गया। उस बहते हुए पानी को देख खुदाई करने वाले मजदूर परेशान हो गए, क्योंकि पानी के अंदर खुदाई करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन जब इस पानी का सर्वेक्षण किया तो पता चला कि ये पानी तो पास ही में बह रही सरयू नदी का पानी है। वे लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये माता सरयू का आशीर्वाद है कि वे खुद राम मंदिर के निर्माण में सहयोग कर रही थी। इस पानी ने सभी वैज्ञानिकों को एक गहरी सोच में धकेल दिया। वो ये सोचने में लग गए कि अगर ऐसे ही पानी निकलता रहा तो यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण कैसे हो पाएगा, क्योंकि एक पानी वाली सतह पर मजबूत मंदिर बनवाना कोई हंसी खेल की बात नहीं थी। उस समय सभी के दिमाग में एक ही बात थी कि सरयू नदी का मंदिर की भूमि के नीचे मिलना कोई चमत्कार है या फिर कोई कुदरत का करिश्मा।
ये कोई भी नहीं जानता था। आखिरकार जब कोई भी समाधान नहीं निकला तब सभी मिलकर श्री राम से प्रार्थना करने लगे, क्योंकि जाहिर सी बात थी, जब तक वो माता सरयू के पानी की धारा बंद नहीं होगी तब तक आगे का काम शुरू नहीं किया जा सकता था। अगले ही दिन श्री राम ने उनकी पुकार सुन ली और माता सरयू का पानी बंद हो गया और एक बार फिर राम मंदिर का निर्माण कार्य जोरों शोरों से शुरू हो गया। और ये काम इस कदर चला कि अब ये अपने अंतिम छोर पर पहुंच चुका है, या यूं कहें कि ये पूरा तैयार ही हो गया है और 22 जनवरी को यहाँ श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भी की जाएगी। ये मंदिर इतना भव्य बना हुआ है कि इसे देखने के लिए भारत सरकार ने यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनवाया है, ताकि देश और दुनिया के लोग सीधे ही यहाँ पर आ सकें और इसे देख सकें। ये मंदिर तो आप कभी भी देख सकते हैं, लेकिन अब सवाल ये आता है कि जब पुराने समय में यहाँ पर राम मंदिर था वो कैसा दिखता था, जिसे तोड़कर बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाई थी। उस राम मंदिर का निर्माण आखिर किसने किया था? क्योंकि ये रहस्य आज तक सीमित लोगों को ही पता है, ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। तो चलिए आज मैं आपको इसका पूरा रहस्य बताने वाली हूँ इस वीडियो के माध्यम से, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों, उस समय भगवान राम की नगरी अयोध्या को किसने बनाया था? यह पवित्र नगरी हिंदुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे राम जन्मभूमि भी कहते हैं। इतिहासकारों के अनुसार कौशल प्रदेश की प्राचीन राजधानी अवध को कालांतर में अयोध्या और बौद्ध काल में साकेत कहा जाने लगा। अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर था। हालांकि यहाँ खुदाई के वक्त आज भी हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म से जुड़े मंदिरों के अवशेष देखे गए, जिसमें खंभों से लेकर कई हिंदू आकृतियां बनी हुई थी। अयोध्या नगरी में होने का वर्णन भी वाल्मीकि रामायण में मिलता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम की जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्म भूमि पर बना महल वैसे का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पूर्ण राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इस अस्तित्व आखिरी राजा महाराजा ब्रह्मदबल तक अपने चरम पर रहा। कौशल राज ब्रह्मदबल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी गई, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इसके बाद ये उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। थकान होने के कारण अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक आम के वृक्ष के नीचे वो अपनी सेना सहित घना जंगल हो चला था। कोई बसावट भी यहाँ नहीं थी। महाराजा विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी व संतों की कृपा से उन्हें महसूस हुआ कि ये श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही कुंभ सरोवर, महल आदि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। पुष्यमित्र का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था, जिसमें उसे सेनापति कहा गया है तथा उनके द्वारा 2 अश्वमेघ यज्ञों के किए जाने का वर्णन है। अनेक अभिलेख से झांट होता है कि गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख किया है। इतिहासकारों के अनुसार 600 ईसा पूर्व अयोध्या में एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था। इस स्थान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व के दौरान तब मिली, जबकि ये एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ। तब इसका नाम साकेत था। कहते हैं कि चीनी भिक्षु फाये आन ने यहाँ देखा कि कई बौद्ध मठों का रिकॉर्ड रखा गया है। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेंत संगा आया था। उसके अनुसार यहाँ 20
22 बौद्ध मंदिर थे तथा 3000 भिक्षु रहते थे और यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर भी था जहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आते थे। इसके बाद ईसा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद आया तो उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के पश्चिस्त शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारतवर्ष पर आकृतियों का आक्रमण और भी बढ़ गया। आक्रमणकारों ने काशी मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारी की हत्या कर मूर्तियां तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 14वीं सदी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी सभी झंझावतों के झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर बना मंदिर 4वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोधी के शासन के दौरान यह मंदिर मौजूद था। 4वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही राम जन्मभूमि एवं अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं को ये भूमि एक चबूतरे के रूप में सौंप दी गई थी, लेकिन क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर के सपने को पूरा करते हुए यहाँ भव्य मंदिर मस्जिद का निर्माण कर उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया था। लेकिन अंत में बाबरी मस्जिद का भी विध्वंस कर दिया गया और इस जमीन पर कई सालों तक केस चलता रहा और अंत में ये जमीन हिंदुओं को सौंप दी गई, जिस पर आज श्री राम लला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और 22 जनवरी को यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी जाएगी, जिसकी तैयारियां अब वैसे अगर आप में से कोई अयोध्या निवासी हैं तो हमें अयोध्या के बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।